हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर दोबारा आपके पास आ गया हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके सारे वीडियोस हम देख रहे हैं। अभी तक मैं आपको जिन कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका हूं उसमें से एक कंपोनेंट है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है, वो किस तरह से हम लोगों को असेंबल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। प्लस अभी जिस हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम होता है फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करना। जितने हमारे डिवाइस को जिस लेवल के करंट की ज़रूरत होती है वो लेवल का करंट रेसिस्टर जो है वो सप्लाई कर देता है। इस तरह से रेसिस्टर हमारा वर्क करता है। अगला क्वेश्चन अब जो आता है वो ये आता है कि रेसिस्टर के ऊपर जो बैंड बने होते हैं अलग अलग कलर के, ये क्यों बने होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, रेसिस्टर के अंदर जो बैंड बने होते हैं और वो अलग अलग कलर के होते हैं, उससे हम उसके रेसिस्टेंस को रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूं उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दोस्तों, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल की हेल्प से आप हमारे रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को रीड कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये जैसे मान लीजिए 4 बैंड का एक रेसिस्टर है और अब हमें इसका रेसिस्टेंस पता लगाना है। तो इसका रेसिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमारे पास ये टेबल है तो इसकी हेल्प से हम हमारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस पता लगा लेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ नई चीज है, वो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैथमेटिक्स यहां पे आने वाला है। जैसे हमारा लॉग टेबल होता था ना, लॉग एंटी लॉग, वैसे ही एक टेबल है। इस टेबल की हेल्प से आप अपने रेसिस्टर का रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट बैंड की। अब फर्स्ट बैंड देखो, ये बहुत सारे कलर है। फर्स्ट बैंड कौन से कलर का है? देखो ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का है मतलब हम यहां पर कौन सी वैल्यू ले लेंगे? तो आपने यहां पे लिख दिया 5। ठीक है। अब आप बात करेंगे सेकंड बैंड की। सेकंड बैंड कौन सा है आपका? सेकंड बैंड अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है। अब यहां पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, यस यहां पे। सो इसमें आपको वैल्यू क्या दिख रही है? 6। तो यहां पर आपने 6 ले लिया, यानी फर्स्ट बैंड की वैल्यू आई थी 5, सेकंड बैंड की वैल्यू आ गई 6। अब हम बात करेंगे थर्ड बैंड की। लेकिन आप देखिए थर्ड बैंड कौन सा बैंड है? सेकंड लास्ट बैंड है। लास्ट बैंड ये सेकंड लास्ट बैंड है। और ये रूल है, अपने दिमाग में बैठा लो। बिल्कुल जो मैं बात अब कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। देखो, आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि मैं आपको ये चीज बच्चों की तरह रटवा रहा हूं। दोस्तों, मुझे पता है कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप लोग उलझ सकते हो, इसलिए मैं आपको क्रैम करवा रहा हूं। फिर से बोलते हैं, सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम कैसे लेते हैं? 10 टू की पावर की तरह। सेकंड लास्ट बैंड को हम कैसे लेते हैं? 10 टू की पावर की तरह। सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। सेकंड लास्ट बैंड को हम कैसे लेते हैं? 10 टू की पावर की तरह। सेकंड लास्ट बैंड को हम कैसे लेते हैं? 10 टू की पावर की तरह। जैसे मान लीजिए ये नीचे वाला बैंड है। अब इसमें आपको 5 बैंड दिख रहे हैं, तो इसमें सेकंड लास्ट बैंड कौन सा है? ब्लैक। तो ब्लैक की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे लेंगे? 10 टू की पावर की तरह। समझ गए? वैसे यहां पर देखिए आप येलो है, थर्ड बैंड आपका येलो है और इसको हम 10 टू की पावर की तरह लेंगे क्योंकि ये सेकंड लास्ट बैंड है। तो आप देखिए यहां पर क्या हो गया है हमारा इनटू, समझ गए? तो ये हमारा आ गया 10 टू की पावर। हमने 10 टू की पावर 4 क्यों करा? क्योंकि मैंने बताया था सेकंड लास्ट बैंड को हम 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। अब अगर इसको देखेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आई है? ये आ चुकी है हमारी वैल्यू। क्लियर है? तो ये क्या है? इस पर्टिकुलर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब आपको पता है ये 3 जीरो है, 3 जीरो को हम लोग क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? 560 के लिख सकते हैं और इसके बाद इसकी यूनिट लगा दी, वो क्या है? ओम। सो ये हो गया हमारा 560 किलो ओम। क्या हो गया? इस पर्टिकुलर यानी ये जो रेसिस्टर है इसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई?
560 किलो ओम। तो इस तरह से दोस्तों आप पता लगा सकते हो जो भी हमारा रेसिस्टर है उसकी रेसिस्टेंस क्या है। समझ गए? उसके लिए आपको ये हमारे टेबल की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप ये जो नीचे आपका बैंड दिख रहा है जिसमें हमारे को 5 बैंड दिख रहे हैं, इसका भी रेसिस्टेंस आप इसी कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। ये टेबल को यूज करके मैंने आपको तरीका बता दिया है। मैंने 5 कैसे लिया, 6 कैसे लिया, फिर मैंने 10 टू की पावर 4 कैसे लिया, ये भी मैंने बता दिया। जो आपका सेकंड लास्ट बैंड है उसको हम लोग 10 टू की पावर की तरह लेते हैं। और ये भी मैंने समझा दिया कि यहाँ पर 3 जीरो थे, उसको एलिमिनेट करके मैंने के बना दिया। ये आपको पता है दुनिया आजकल 10 के, 5 के, 7 के की तरह ही जो है बातें कर रही है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैंने ओम क्यों लगा दिया, क्योंकि ओम जो है उसकी यूनिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इनकी यूनिट ओम क्यों बनाई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सो इस पर्टिकुलर रेसिस्टर की खोज करने वाले हैं जॉर्ज ओम, और उन्हीं के सम्मान में इसकी यूनिट बनाई गई है जिसे हम लोग ओम कहते हैं। यानी हमने पहले देखा 560 किलो ओम जो हुआ था, के से हमने बता दिया के क्यों आया है और ओम क्यों आया वो भी मैंने समझा दिया। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपको ये रेसिस्टर असेंबल करना सिखाऊंगा तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर रेसिस्टर हमें असेंबल करना है। आप उसको खुद रीड कर सकें। अगर आप उसको रीड कर पाएंगे तो आप एग्जैक्ट पर्टिकुलर जिस रेसिस्टर की आपको जरूरत है वही इंस्टॉल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होम ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे, कैसे हमारे वॉइस कमांड से फैन अपने आप चालू हो जाएगा, कैसे हम देखेंगे कि हमारे सिर्फ वॉइस कमांड से, हमारे मोबाइल के कमांड से ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी। ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें समझा रहा हूं। मैंने समझा दिया आपको ब्रेडबोर्ड क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया रेसिस्टर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया रेसिस्टर को रीड कैसे करना है। आने वाले वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी हम अपने सारे इक्विपमेंट्स को ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।